नमस्कार किसान भाइयों, मैं ओमी कारगवाड़ जमींदारा ट्रेडिंग कंपनी संघर्ष से। आज अपने बात करेंगे गेहूं की पकाव की अवस्था में जिन जिन इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक होता है उनके बारे में, और उनका उपचार या समाधान किस प्रकार हो सकता है उसके बारे में। तो इस समय मेजर अटैक जो चल रहा है, देखने को मिल रहा है, वो है दीमक का या टर्माइट का। तो दीमक का अटैक सबसे महत्वपूर्ण कण गेहूं की दो अवस्थाओं के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो गेहूं की बिजाई के जस्ट बाद में या पहला या दूसरा सिंचाई का जब समय होता है तो उस टाइम अपने दीमक का अटैक देखने को मिलता है। तो उसके लिए और एक दूसरा समय है कि जब गेहूं पकाव की अवस्था में हो। पकाव वाली अवस्था के अंदर जैसे अपने लास्ट पानी दे दिया, लास्ट पानी देने के बाद के अंदर गेहूं के अंदर जो ड्राइनेस आती है या थोड़ा सूखा पीरियड जो आता है, सूखा समय, तो उस टाइम क्या है कि गेहूं पकाव की अवस्था की ओर बढ़ेगी और ज़मीन के अंदर मॉइस्चर या नमी की कमी होगी। तो उससे क्या है कि दीमक का अटैक बढ़ता है। दीमक का अटैक बढ़ता है तो फसल पर लगभग इस समय अगर ज़बरदस्त अटैक हो तो 20 से 25%, 30% तक भी नुकसान हो जाता है। और ये मोस्टली खेतों में देखने को मिलता है कि इस टाइम दीमक का अटैक हो जाता है। जैसे ही अपने पौधा उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ पिली सी कटी हुई या फिर दीमक उस पौधे के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि इस समय जैसे लास्ट पानी अपने दे रहे हैं, पिछले साल जिन खेतों में अटैक रहा था उन किसानों को तो विशेषतर ध्यान रखें, और जिन खेतों में पिछले साल नहीं था लेकिन फिर भी इस बार ध्यान देना भी, पानी लगाने से पहले एक बार खेत विजिट जरूर कर लें। और जिनको भी लगता है कि हाँ यार दीमक का अटैक है या गेहूं में पीलापन आ गया, तो उसको उखाड़ के देखें। अगर आपको कहीं भी दीमक का अटैक लगता है तो उसके लिए अपने क्लोरोपाइरीफोस 20% ईसी, इसको पानी के साथ मिला के जब पानी दें उस समय मिट्टी में मिला के या छिड़कवा विधि से रेत में मिला के या फिर पानी के साथ बहा के 1 लीटर 2 बीघा के हिसाब से डोज डाल के उसमें अपने कर सकते हैं, जिससे दीमक 100% ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ अगर अपने मतलब मेजर अटैक रह रहा है पिछले साल से, या इस साल भी अपने पहली सिंचाई के समय अपने दे रखा है कुछ या क्लोरो डाल रखी है और अपने फिर भी अटैक दिखने को मिल रहा है, तो उसके लिए अपने अल्टरनेट एमिडा क्लोरपिड 17.8% SL, ये मेरे पास हिंदुस्तान कंपनी का एरो नाम से आता है, ये है। ये भी आप दीमक के लिए ज़मीन में यूज़ कर सकते हो। इसका बहुत शानदार और लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। तो अगर अपनी फसल लास्ट पानी दे रहे हैं और लगता है कि भी 20-25 दिन या निकालने में लगेंगे, महीना भी लग सकता है, तो उस समय आप क्लोरो की जगह एमिडा क्लोरपिड का यूज़ करें, जिससे क्या है कि लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा और खेत से गेहूं के खेत में दीमक का अटैक नहीं हो पाएगा, जिससे उत्पादन भी अच्छा होगा और फसल पर इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या या कोई सुझाव या फिर कोई भी बात पूछना चाहो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जमींदारा ट्रेडिंग कंपनी संगर 9828812701 या 9828812701 थे जी। मैंने फ़ोन कर सको जद भी और थारी हेल्प करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।